हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने संविधान का जो पहला भाग है जो किस नाम से है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो ये जो संविधान हमारा भारतीय संविधान है उसका जो पहला भाग है वो हमने कल की क्लास में शुरू किया था। कल उसकी एक क्लास हो गई थी, आज इस टॉपिक की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने क्या जान लिया था कि कल की क्लास में हमने जाना था कि भारत को क्या कहा जाता है, राज्य को संघ कहा जाता है। तो किस किस रूप में भारत एक राज्य का संघ है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में कल की क्लास में कवर कर लिया था। आई होप कल की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो दूसरी क्लास है तो इसमें जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियाँ। अब जो राज्य है उनका पुनर्गठन होना है या नहीं होना है, किस प्रकार से होना है, उससे संबंधित जो संसद है हमारा भारतीय भारतीय संसद जो है हमारे पार्लियामेंट, उसको क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। जो आर्टिकल 3 है भारतीय संविधान के अंदर, तो वो क्या संसद को क्या अधिकार देता है, किस प्रकार से संसद को अधिकृत करता है वो चलिए जानते हैं। तो ए आता है हमारा इसमें कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब कोई भी राज्य है तो उसका जो भी कोई राज्य क्षेत्र है उसको उससे अलग करके, या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या फिर दो हैं या तीन राज्य हैं उससे ज़्यादा राज्य हैं तो उनके क्या है, उनके भाग्य को क्या कर कर मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर, या फिर कोई राज्य क्षेत्र है उसके किसी अन्य राज्य क्षेत्र से उसका भाग मिलाना है, या नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, या फिर उसके अलावा क्या कर सकेगी, कोई नया राज्य बनना है उसका निर्माण कर सकेगी। कौन कर सकेगी? संसद, भारतीय संसद। तो ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को ये अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। तो जो भारतीय संसद है उसको यह अधिकार है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकती है। जिसका किसी राज्य का जैसे इतना एरिया है तो उसको क्या कर सकती है और इंक्रीज कर कर बढ़ा सकती है। आगे क्या कहा गया है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। संसद को क्या अधिकार है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र, जैसे कोई राज्य इतना बड़ा है तो उसका क्षेत्र घटा सकती है, तो वो उसका क्या कर सकती है, छोटा भी कर सकती है। फिर अगला क्या आता है, अगला आता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अब क्या कर सकती है संसद, संसद को क्या अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत कि वो किसी राज्य की जो भी सीमा है उनको क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है राज्य की सीमाओं में। लास्ट क्या आता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के नाम को क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट जानते हैं। आगे कहा गया है हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये जो अनुच्छेद 3 है तो इसके संबंध में क्या किया गया है, दो शर्तें भी हैं, साथ में दो शर्तों का भी उल्लेख किया गया है कि जब हम ये सारी चीज़ें करेगी संसद तो उसके तहत दो शर्तें भी हैं, वो भी ध्यान में रखकर संसद को कोई भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या है, पहली क्या है, एक क्या है, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है। तो पहली शर्त क्या है कि कोई भी अध्यादेश है जब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो क्या है, संसद में पेश नहीं किया जाएगा। जब राष्ट्रपति उस अध्यादेश को मंजूरी दे देंगे उसके बाद ही उसको संसद में पेश किया जा सकता है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि स्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश के संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा।
मतलब जो संसद है वो किसी भी राष्ट्र में किसी भी राज्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहती है, उसकी सीमाओं से रिलेटेड या फिर उसके नाम से रिलेटेड सीमाओं को घटाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है या अन्य राज्य के साथ मिलाना चाहती है, जो भी करना चाहती है। तो इस स्तुति से पूर्व, जब उससे पूर्व क्या है, राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जो जिस भी राज्य को के बारे में संसद उसकी सीमाओं के में परिवर्तन करना चाहती है, तो उसकी विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेंगे। कौन? राष्ट्रपति। के उन जो उस राज्य की विधानमंडल है उन लोगों का क्या मत है। ठीक है, यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। एक टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो उनका मत उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति को उसके बारे में उन्हें बताना होगा। अगर वो नहीं बताते हैं तो राष्ट्रपति ये समझेंगे कि वो राज्य जो है उसकी राजी है, मतलब वो इसमें चाहता है कि जैसे संसद करना चाहती है, तो वो उसके फैसले से उसको कोई भी तरीके की आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, इसके अतिरिक्त संसद के नए राज्यों का निर्माण करने की शक्तियों में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। अब इसके अतिरिक्त क्या है, जो संसद है, तो संसद क्या है, संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। तो इसमें क्या है, उसका क्या है, निर्माण सम्मिलित है। ठीक है, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। चलिए आगे जानते हैं। तो ये टॉपिक का ये मतलब जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अनुच्छेद 3 में और अनुच्छेद 4 में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बातों का वर्णन है। तो जो आर्टिकल्स रटते हैं हम लोग, क्या करने रटने की कोशिश करते हैं, फिर इसको पढ़ने के बाद आर्टिकल को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम चीज़ें अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब अपनी उस टॉपिक पर आते हैं, राष्ट्रपति। अब इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब जो राष्ट्रपति है या संसद है, तो वो क्या है, जो राज्य की विधानमंडल है उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो चाहें तो इसको मान सकते हैं और चाहें तो वो नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। उनकी मर्जी है कि वो इसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, पहले वो उनकी सहमति जानेंगे जरूर। राष्ट्रपति उनको क्या, एक अध्यादेश जारी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी सहमति क्या है इस मामले में। वो अगर मना भी करेंगे तो भी क्या संसद या राष्ट्रपति क्या है, जरूरी नहीं है कि उनकी बात ही माने। मतलब राष्ट्रपति और संसद उनके बात को मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। भले ही उसका मत समय पर आ गया हो, भले ही क्या हो गया हो, उनका जो जो भी उनका डिसीजन है, जो भी राज्य की विधानमंडल का डिसीजन है, भले ही वो क्या हो गया हो, टाइम पर आ गया हो, टाइम पर उन्होंने क्या कर दिया हो, उसको दे दिया हो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इसमें, संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं। अब क्या हुआ कि संशोधन संबंधी कोई भी अध्यादेश है संसद में आ गया, तो हर बार जरूरी नहीं है कि विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना होगा। एक बार जो हो गया वो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया। आगे क्या गया, संघ क्षेत्र के मामलों में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। अब जो संघ क्षेत्र मामले हैं उसमें संबंधित जो भी हैं, तो विधानमंडल के संदर्भ में की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जो उचित समझे, जो संसद को सही लगता हो, खुद से वो उस डिसीजन कोई भी ले सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पूर्ण निर्धारण कर सकती है। संसद क्या कर सकती है कि अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग, जो भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, जो पॉलिटिकल मैप है, उसको क्या उसका पूर्ण निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। तो इस तरह क्या है, जो संविधान द्वारा जो क्षेत्रीय एकता है या फिर राज्यों का अस्तित्व है, उसको क्या, उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि संसद को शक्ति है कि वो उसको घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। इस तरह भारत को सही कहा गया है,
विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। इसलिए जो भारत देश है हमारा, उसको क्या कहा गया है, सही कहा गया है कि हमारा जो भारत देश है वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। क्या है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया है संघ संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। अब जो संघ संघ सरकार है तो वो क्या कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, राज्य को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल को किसी भी तरीके से समाप्त नहीं कर सकती, उसको इतनी पावर नहीं है। बट सेंट्रल को क्या पावर है कि वो राज्य को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ दूसरी और बात क्या करते हैं हम, अमेरिका के संदर्भ में बात करते हैं कि जो अमेरिका के देश है उसमें क्या किस प्रकार का प्रावधान है। ये तो हमारा भारत का हो गया, अब हम अमेरिका का जानेंगे। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अब जो अमेरिका है तो अमेरिका में क्या किया गया है, क्षेत्रीय एकता या फिर राज्यों के अस्तित्व को, जो राज्य का अस्तित्व है को है संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। ठीक है। अमेरिका संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। जो अमेरिका में संघीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो नए राज्यों का निर्माण करना हो अगर उसको, या उसकी सीमाओं में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करना हो, घटानी हो या बढ़ानी हो, तो बिना जो राज्य के संबंध मतलब बिना जो स्टेट है उसकी क्या है, अगर अनुमति नहीं होगी तो वो क्या नहीं कर सकती, जो संघीय सरकार है वो बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार के राज्य की बिना अनुमति के वो किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। तो इसीलिए क्या है, अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। ठीक है। तो इसलिए अमेरिका को कहा गया है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो आपको जो हमारे आर्टिकल जो 3 आता है तो उसमें जो संसद को शक्तियां हैं उन सब के बारे में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करने वाले हैं हम अनुच्छेद 4 से रिलेटेड, जो आर्टिकल 4 है उससे रिलेटेड। तो आर्टिकल 4 में क्या है, संविधान में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब जो अनुच्छेद 4 है उसमें क्या, उसके अनुसार उसमें क्या कहा गया है कि संविधान में स्वयं ये घोषणा की गई है कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि दो अलग अलग राज्यों से एक नया राज्य बनाना हो या उनका गठन करना हो, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। जो नए राज्यों का निर्माण, नया राज्य बनाना हो, उनकी सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन करना हो, जो जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, इनको क्या है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अगर इनमें किसी भी प्रकार की संसद कोई भी परिवर्तन करती है, राज्यों से रिलेटेड, उनकी सीमाओं से रिलेटेड, या अन्य राज्यों का गठन होना हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का कुछ भी होना हो, तो ये क्या है, ये संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो जो कि क्या है, अनुच्छेद 368 से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत नहीं है, ये अलग है। ठीक है। कभी ये सोचने लगे कि अमेंडमेंट के जैसे अमेंडमेंट होता है तो उसके तहत आएंगे, तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं अन्य शब्दों में कि इस तरह का जो कानून है वो एक सामान्य बहुमत या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है, मतलब कि वो पारित किया जाएगा। ठीक है। बहुमत के तहत जो संसद के अंदर बहुमत दी जाएगी लोगों जो विधानसभा के वो सॉरी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो एमपीज हैं, तो उनकी क्या है, बहुमत ली जाएगी, उनकी उसके तहत ही क्या किया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा। ठीक है। उसको पारित किया जा सकता है, तो ये संशोधन नहीं माना जाएगा किसी भी तरीके का। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है
क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? तो जो कि बात अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है, तो इसमें ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि जो हमारी भारतीय संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, तो उसको क्या ये भी अधिकार है कि वो क्या कर सकती है कि राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी और देश को भी दे सकती है? क्या क्या पार्लियामेंट को इतनी पावर है? तो यह प्रश्न उच्च न्यायालय के सामने तब आया, कब आया? जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। जब क्या हुआ कि 1960 के अंदर जो हमारे भारत के उस टाइम के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से पूछा। क्या पूछा कि क्या कि संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर किसी और देश को दे सकती है? तो चलिए जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो केंद्र सरकार के एक निर्णय की बेरोजगारी संघ पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो। अब संसद का केंद्र सरकार का एक निर्णय था कि बेरोजगारी संघ एक मामला था पश्चिम बंगाल से रिलेटेड, तो उस पर क्या कहा गया कि पाकिस्तान का नेतृत्व होना चाहिए, उसको पाकिस्तान को दे दो। ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिसने क्या किया, जिससे क्या हुआ कि जिस वजह से राजनीतिक विद्रोह हुआ और विवाद होने लगे, जिस कारण राष्ट्रपति के से संदर्भ लिया गया, जिस वजह से क्या किया गया, राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति से पूछा गया। तो फिर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। मतलब कि संसद के अंदर क्या है, संसद को शक्ति नहीं है कि राज्य की सीमा को समाप्त करे और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है, जो कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। यह कार्य अगर किसी अन्य देश को वो चीज़ देनी है आता तो 300 अनुच्छेद 3 में है, ये बातें आती हैं कि क्या संसद क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, किसी अन्य देश को दे भी सकती है। लेकिन जब ये मामला आया 1960 के अंदर पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कि पाकिस्तान को दे दिया जाए, तो जब उस पर राजनीतिक दंगे होने लगे, वाद विवाद होने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा इसके संदर्भ में कि पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा, तभी क्या है, भारत अपने किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। तो फिर क्या किया गया, जो हमारा 9वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, 9वां संशोधन हुआ 1960 में, तो फिर क्या गया, जो प्रभावी क्षेत्र था जिसके बारे में बात हो रही थी, तो उसको क्या कर दिया गया कि पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब कि पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद में के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि बाकी जो हम बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश है, तो जो बांग्लादेश के साथ क्षेत्र का जो आदान प्रदान हुआ है, जब बांग्लादेश बना था तो उसके साथ जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ है, पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान ही तो था बांग्लादेश, तो जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ है उसके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी आराम से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल डीप से पढ़ा रही हूँ इस तरीके से कि किसी ने कभी पॉलिटी पहले पढ़ी भी ना हो तो उसको इजीली समझ आ जाए। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।